करें शुरुआत। कल अपनों ने पढ़ा था टाइप नंबर 6 और 7 क्या, या 7 और 8? 7 और 8, जिसमें टाइप नंबर 7 में आपने कहा था कि एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें अनुपात और प्रतिशत दोनों एक साथ चलते हैं, वो था हमारा टाइप नंबर 7 का हिस्सा। उसके बाद में टाइप नंबर 8 में जो कि ये भी बताया गया था कल आपको कि अब तक अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन बने हैं किसी एक टाइप में तो वो नंबर 8 है आपका, कमी और वर्दी पे आधारित। आपने क्वेश्चन किए, हो सकता है मैक्सिमम हो गए होंगे और कोई 2-4 क्वेश्चन नहीं हुए, मैं डाउट क्लियर करूंगा, लेकिन फिलहाल हो सकता है कि आपके डाउट खत्म हो जाएं तब जब मैं आपके सामने आज 50 क्वेश्चन इस भाग से लेके, केवल और केवल तब जब राजस्थान की किसी भर्ती में 2011 से लेके 2 दिन पहले हुए जमादार ग्रेड सेकंड के पेपर तक के आए क्वेश्चन देखते। यदि आपने कल की क्लास में ही केवल 60 मिनट में टॉपिक को सीखा है तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, ये देखते हुए कि जो हमने सीखा था वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, अलग से बड़ी एनर्जी लगाने की आवश्यकता नहीं। अपने प्रैक्टिस सीट में फिर भी डाउट रह गया होगा, पर पीवाईक्यू में तो शायद ही कोई डाउट रहेगा। कितने पर्सन ऐसे जो डाउट में रहे हैं आपके? कितने पहले बताओ? 4। और क्वेश्चन टोटल कितने थे वर्दी वाले में? तो ये डाउट नहीं कह सकते, हो सकता है कि कुछ कंफ्यूजन हो, है ना? वो बिल्कुल जी। लेकिन मैं ये कहता हूं कि पहले हम, क्योंकि अपने ऑनलाइन क्लासेस की ये थोड़ी सी प्रकृति रहेगी क्या कि जो क्लास का टाइटल मिल गया ना उसमें बदलाव नहीं हो सकता, कि टाइटल में कुछ और हो अंदर कुछ और हो। अभी आपका अगर कोई लाइव साथी जो क्लास देख रहा है तो साफ साफ लिखा हुआ है पीवाईक्यू 2000 टाइप 7 और 8, तो इसका मतलब ये कंपलसरी है। हाँ, क्लास के बाद में या क्लास के एंड पॉइंट पे आप अपने डाउट डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी पहले मुझे ये बताइए कि कल के दोनों टाइप क्लियर है क्या? और जिनको यूं लग रहा है कि भाई आज तो मेरी पहली क्लास है पता नहीं कैसे होगा, मैं कहता हूं कि इन्हीं पर्सनों से चैप्टर भी समझ में आ जाएगा और आपको भी लगेगा कि ऐसे गणित तो मैं कर लूंगा। अपने हथियारों के साथ तैयार हो क्या? सीट सबके पास है क्या? चलिए जी। तो सीट हो ना होने से ये क्वेश्चन तो मैंने आपको दिए नहीं, ये मिलेंगे तो सिर्फ अपनी बुक के साथ में, जब तक बुक नहीं आती इन प्रश्नों को यहीं से प्रैक्टिस करेंगे और पीडीएफ आपको मिलती ही मिलती है ना? तो इन प्रश्नों को एक बार दोबारा देख लिया करो। तो चलिए अपने पटवारी जी से शुरू करते हैं। 2009, 2 साल पहले ही चले गए, हालांकि 11 से करना था अपने को। 40-50 क्वेश्चन है, इसलिए कोई पीजी में रूम पर मैसेज दे रखा ना क्या घंटे में आ जाऊंगा, तो मैसेज कैंसिल कर दो, जब तक पूरे नहीं होगा जाना नहीं है, और किसी को जाना है तो अभी जा सकता है। चलिए क्रम से, और स्पीड गति बना कर रखिएगा। आप क्या ये क्वेश्चन ऐसा है कि 2% परिवर्तन करता है और अंतिम रिजल्ट में आपसे पूछा जा रहा है, और ऐसे क्वेश्चन में आपने कहा था कि हमें क्वेश्चन करने के लिए प्लस माइनस m प्लस माइनस n और बटे में 100 करना है, यही कहा था ना आपने। रेडियो के मूल्य में 30% की कमी, पहले अपने आप में कितना था? 100 था, तो 30 की कमी बचा कितना? 70। और आपने कहा बिक्री में 20 की वृद्धि हो कितना गया? 120 बटे में 100 और 12 साते 84। क्या आपने ये कहा था कि अंतिम रिजल्ट अगर 100 से ज्यादा तो वृद्धि है और 100 से कम है तो कमी है? यहां कमी दिखी कितने की जी? 16% की कमी। क्या डी ठीक रहेगा? चलिए जी, एक समय के बाद में आप क्वेश्चन देखते क्लिक करेंगे, आपको लगेगा सब कुछ सेम ही तो है, केवल वैल्यू बदलती जा रही है। आप बहुत आगे बैठे, थोड़ा सा पीछे हो जाओ तो दिखाई देगा आराम से, थोड़ा सा पीछे कीजिए आराम से, क्योंकि जितना आगे बैठोगे एक तो ऊपर से लाइट भी पड़ेगी। ए की आई 20 से 30% अधिक है, तो बी की आई ए से कितना प्रतिशत कम है? एक छोटी सी भिन्न और क्वेश्चन खत्म। एक परसेंटेज दिया है, दूसरा पूछा है। कितना?
23 से 1/13, चलो लो कर देते हैं, अपने घर का ही तो क्वेश्चन है ना। पर जो भी आता, मैं आपकी जगह बैठे होता तो मुझे नहीं पता कि ये उत्तर सही था गलत, पर मैं सीधा ये ऑप्शन सी पे जंप करता। कारण बताना चाहेंगे कोई? कि जब आपने कहा कि 30% की वृद्धि है, तो आपको ये तो पता ना कि जब 1% देता है तो उसको ऊपर, और अगर कमी है तो 100 में से घटाएंगे, और वृद्धि है तो 100 में नीचे 130 आता कि नहीं आता। और आप अच्छे से जानते हैं कि 130 एक ऐसी संख्या है जो 13 के पहाड़े के अलावा कटेगी नहीं, तो नीचे तो 13 आना ही था ना। एकमात्र ऑप्शन था टिक करके आगे बढ़ते 13 23, वो तो बाद की कहानी है। फिलहाल इसका उत्तर 0 से 0 काटने के बाद में 300 बटे में 13, 13 दुआ 26, 13 तिया 39, 23 से 1/13। अब आपका उत्तर कौन सा प्राप्त हुआ? सी। लेकिन ये भिन्न समझ में आई है क्या? चलिए और आगे बढ़ते हैं। जिनको कोई डाउट रहता है डिस्कस करते रहा करो साथ साथ में। तेल के कर में 20% की वृद्धि, वृद्धि के कारण खपत की 20 कमी हुई, इस प्रकार से खर्चे में क्या हुई? वृद्धि। 120 इंटू 80/100 मेरे को दिखाई दे रहा है आपको, 12 96 का मतलब एक समय के बाद में इन प्रश्नों में पेन की आवश्यकता नहीं, इतने सारे प्रश्न आज के दिन में ही कर लोगे। 12 96, और 96 का मतलब हो गया कि जी 4% की कमी। क्या हम एक और तरीका भी जानते हैं जो आगे हम लाभ हानि जैसे चैप्टर में यूज करेंगे, कि यदि ये कमी और वृद्धि वाले प्रतिशत संख्या एक जैसी हो तो सदैव और सदैव क्या होती है? इससे फर्क नहीं पड़ता कि पहले वृद्धि है बाद में कमी है, या इससे फर्क नहीं पड़ता कि पहले कमी है क्या है बाद में वृद्धि है, हमेशा और हमेशा क्या होती है। और ये कमी कितने की और जल्दी बताना चाहते हैं तो हमें केवल, क्योंकि किसी भी तरफ से पकड़ो प्रतिशत तो एक 20 ही आएगा कि नहीं आएगा, किसी एक प्रतिशत को लिख दो, उसका स्क्वायर करके नीचे 100 लगा दो, आपका सीधा सीधा रिजल्ट प्राप्त होता है। 20 का स्क्वायर कितना हो गया जी? 400 बटे में आया 100, 2 जीरो से 2 जीरो, क्या लिखोगे? 4% के आगे क्या लगाना है? ये करो दोनों बेटर है अपने, लेकिन ये केवल तब जब दोनों प्रतिशत हैं एक जैसे हो, यहां अलग अलग भी काम करता है। तो 4% की कमी, थर्ड नंबर। पटवारी 13, व्यक्ति के वेतन में 50% कम होने के बाद में घटे हुए वेतन में 70% की वृद्धि कर दी जाए तो व्यक्ति के लाभ या हानि, उसकी सैलरी बढ़ी कि घटी, कितनी बताना है? 5 बढ़ी है, कुछ और कहना है? 15 हानि। आपने क्या 50% कम हुआ है तो 100 में से 50 गया, और 70 बढ़ी है तो कितना? 17 5 105। कौन पढ़ा सिखाया? नाम फिर मेरे लोग थे क्या बांकने सीखे? 17 5 105, 17 5 85। अब 85 है तो बताओ क्या हुआ? कमी कितने की? डी की, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर ये 100 से ज्यादा तो वृद्धि, 100 से कम तो कमी अपने पास में, या हानि की बात करें डी। कांस्टेबल 14 रेशियो पे है, देखो दोनों क्वेश्चन चलेंगे, अनुपात वाले भी और कमी वृद्धि वाले भी, तो उसमें गलती नहीं करना है। मोहन ने 280 सेंटीमीटर लंबा टुकड़ा लिया, दो टुकड़े इस प्रकार से काटता है कि छोटे टुकड़े की लंबाई बड़े टुकड़े की लंबाई का 75% है। रेशियो बनना चाहिए आपका। और इस प्रकार से काटे गए टुकड़े की लंबाई कितनी है? 120 सेंटीमीटर। कुछ और देखो भाई, अनुपात बना नहीं तो बांटोगे क्या? और आप ये नहीं कह सकते कि जी अनुपात तो बनाने को नहीं आवा। क्या आपने ये कहा कि आपके पास में एक लकड़ी का टुकड़ा है जिसकी लंबाई 280 सेंटीमीटर आपने बताई, ठीक कहा क्या जी? इसके दो भाग किए जिसमें आपने कहा कि छोटे टुकड़े की लंबाई बड़े टुकड़े की लंबाई का 75% है। छोटे टुकड़े की लंबाई बड़े टुकड़े की लंबाई का 75% रहे,
क्या बड़ा टुकड़ा अगर अपने आप में 100% है तो ये 75 होगा क्या? रेशो कितना? 3:4 और इस 3:4 में बांटना किसको है? तो कुल लंबाई में कुल अनुपात भाग दोगे कि नहीं दोगे? और पूछा कौन सा है? छोटे वाला। 7 से 4, 4 तिया 12, 120 सेंटीमीटर। क्या यही पूछा आपने? बी 120। हाँ दोबारा क्यों, तीसरी बार आ जाओ। सबसे पहले एक लंबाई हमारे पास में वो कितनी थी? 280। अब आपने ये कहा कि छोटे टुकड़े के लंबाई बड़े टुकड़े के लंबाई का 75%। हमने 2 टुकड़े बनाए, अगर वो दोनों टुकड़े बराबर बराबर होते तो रेशो 50% यानी एक एक का होता, सीधी सी बात है ना। लेकिन आपने कहा कि बड़े टुकड़े के लंबाई का 75% है और बड़े टुकड़े का नाम बाद में आया है, इसलिए बाद वाले को हम एक बार 100 मानते हैं कि नहीं मानते? अगर बाद वाले की लंबाई 100 सेंटीमीटर है या 100% है तो इस वाले की लंबाई केवल कितनी हुई? 75। वो कहते 75। तो यहां से हमें 75 और 100 को 25 के पहाड़े से काटा, अनुपात कितना आया? 3:4। यहां तक की बात समझ में आना जरूरी है। ये क्लियर है? फिर इस अनुपात में बांटा है, कुल राशि बटे कुल अनुपात। ये पूछा था तो 3 से गुणा, ये पूछता तो 4 से गुणा। ठीक है क्या सभी का? चलिए आगे। एलडीसी 14। एक जैसा प्रतिशत रफ काम मत करो। एक जैसा 1% बढ़े फिर उतना ही घटे, 1% घटे और उतना ही बढ़े, हमेशा कमी होती है कि नहीं? पहले ये बताओ। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन सी गया और आपका ऑप्शन है डी भी गया। अब या तो ए है और या बी है। इस केस में आपने क्या कहा कि जो प्रतिशत देता उसका क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो 15 का स्क्वायर 225 में भाग किसका? 100 का। तो आपका उत्तर कितना आया? 2.25% की क्या हुई जी? कमी हुई। ठीक लिखा क्या? बिल्कुल जी, ऑप्शन नंबर बी। और अगर आपको नहीं जमा तो आप क्या करेंगे? 115 इंटू 85 बटे में 100, और अब पहले 5 के पहाड़े से काट दोगे, फिर 17 का पहाड़ा पढ़ोगे, फिर 20 का भाग दोगे। अपना ही नुकसान कर लेंगे। इसलिए जब प्रतिशत संख्या समान होती है तो mn वाले फॉर्मूले का यूज मत किया करो, सीधा स्क्वायर करके 100 का भाग दे दो। क्या इससे फर्क पड़ता है क्या कि पहले वर्दी की जगह कमी लिख दे? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये भी बढ़ा और ये भी बढ़ा तो करना ठीक है क्या? एक तरफ वर्दी है तो कमी हो, एक तरफ कमी है तो दूसरी तरफ वर्दी हो, दोनों बढ़े या दोनों घटे, तब मात्र एक तरीका है आपके पास, इस पे आएंगे। लेकिन दोनों अलग अलग हो तो आपका बी ऑप्शन ठीक रहेगा। चलिए और आगे। उमंग की ऊंचाई गर्वित की ऊंचाई से 60% अधिक है, तो गर्वित की ऊंचाई उमंग की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है? 60 अधिक है। भिन्न क्या पढ़ी है, क्या लिखी है आपने? 60 बटे 160 इंटू 100। क्योंकि आपने 60 के आगे अधिक लगाया है, तो अधिक लगाया है तो 100 में जोड़ो, और कमी लगाता तो घटा देते। अब इस 60 बटे 160 इंटू 100, 20 से काट दिया 3, 20 से काट दिया 8, 4 से काट दिया 2, 4 से काट दिया 25, 25 दिया कितना होता है? 75 का आधा कितना होता है? 37.5 होता है कि नहीं होता? ये लो जी सी। अगर एक ज्यादा है तो दूसरा इतना कम है, और एक कम है तो दूसरा इतना ज्यादा है अपने पास। 37.5 वाली कहानी समझ में आई क्या? और ये 60 बटे 160 लिखना, यहां पर 40 कब लिखते? तब वो कम ही बोलता। तो ये तो बड़ी आसान सी बात, और पहचान आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक परसेंटेज दे रहा है और दूसरा पूछ रहा है अपने से। चलिए ये किस में था? जूनियर अकाउंटेंट, संगणक 15। छोटी सी, मैं कह रहा हूं कि अगर आपके बात समझ में आ गई तो एक समय ऐसा आएगा कि देखते कि ये करना है, और एक जैसे लगातार 50-60% आ जाए फिर कमी कहां रहती है? 50% कम किया, मैं फिर से देख पा रहा हूं कि 1% दिया है और दूसरा प्रतिशत आप है पूछ रहे हो, तो जो प्रतिशत दिया बिना सोचे समझे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे?
अब उसके आगे आपने कमी लिखा है तो 100 में जोड़ें कि घटाएं, है ना, 50% है, कम है, तो आपने क्या लिखे, अच्छा 2%, सॉरी दूसरा दिखा ही नहीं मेरे को, ठीक है ठीक है, 50% कम करने के बाद 50% क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या दोनों प्रतिशत सेम है? और सेम है तो क्या करना चाहिए था, क्या जी सीधा 50 का स्क्वायर करो और 100 का भाग दो, और 50 का स्क्वायर हो गया 2500, बटे में आया 100, और ऐसे क्वेश्चन में सदैव क्या होगी, हानि या कमी होगी। दो ही शब्दों में बोला जाता है नेगेटिव, तो आपके पास कमी आया 25। यदि ऐसा नहीं किया तो आप क्या कहेंगे, 100 में से 50 घटा दिया 50, और 100 में 50 जोड़ दिया तो 150 बटे में 100, दोनों में से एक करो, दोनों की आदत मत बनाओ। और ये हम कब करते हैं, जब दोनों प्रतिशत संख्या एक जैसी हो और एक कमी है तो दूसरी वृद्धि के साथ में हो। 25%। टैक्स असिस्टेंट 15। रेशो बना नहीं तो क्वेश्चन होगा नहीं। देखते हैं, दो संख्या तीसरी संख्या से 20 और 50 अधिक है। इन्हीं दो संख्याओं को आप तीसरी संख्या से कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। कितना, 80 ए आ रहा है, तो क्या हमें हमारी तीसरी संख्या मान लेना चाहिए क्या जी, और कितना माने, 100। तो पहली संख्या उससे क्या है, 20 अधिक कितना हो गया, और दूसरी 50 अधिक कितना हो गया, 150। अनुपात बनाओ तो ठीक है, नहीं तो आप यहीं से क्वेश्चन करना शुरू कर दीजिए। और आपने पूछा कि पहली संख्या दूसरी के कितने प्रतिशत है। अब आप यहां पर बताइए कि जब बात प्रतिशत की आ जाती है तो क्या आप ये नहीं कहते कि जिसका प्रतिशत पूछे ऊपर और जिससे कंपेयर करें वो नीचे, और इंटू क्या लगा देना है जी, 100। तो बताइए किसका परसेंटेज पूछा, 120 का, किससे कंपेयर किया, और इंटू क्या लगा देना है, 100 लगा देना है। तो भाई काटते हैं, अपने को किस पाड़े से काट दें, 50 के पाड़े से पहले ठीक रहेगा। यहां से 50 से हो गया 2, 50 से 3, 3 से 40, और 40 दुआ 80%। ऑप्शन है ए अपने पास में। ठीक है क्या ये, चलिए आगे। महिला प्रवेशक 15। दिन बेरोजगारी में आदत केड़ा खाऊं तो दिन का पहली है। अब रेट बढ़ियो, घर का रुपये बीते बेसी बैठे, केड़ा कम खा लेकर। केले के मूल्य में 20% की वृद्धि होगी, तो केले कितने कम खाए। इतना सोच रहे हो और इतना समय ले रहे हो, ये बिल्कुल अच्छी बात। भिन्न क्या बनी, भिन्न क्या बनी, 20/80, 120। क्यों, क्योंकि आपने क्या लगा 20 के आगे वृद्धि, और 1% देके दूसरा पूछा तो यही तो करते हैं। और 1/6 का मतलब 16 से 2/3 होता है कि नहीं होता। तो इतना समय क्यों लग रहा था आपको। ऑप्शन ए 16 से 2/3 प्रतिशत नहीं लगा, लगा देते हैं। एक्स बराबर वाई जेड है, हाँ जी। वो कहते हैं कि जी एक्स का जो मान है ना वो बराबर है वाई इंटू जेड के, नहीं क्या, इसका मतलब यही हुआ कि नहीं हुआ, वाई गुणा करेगा जेड से। और आप जानते हैं कि कोई भी संख्या मूल रूप में अपने आप में भले संख्या छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन होती कितने प्रतिशत है, नहीं क्या। अब आपने क्या कहा कि हम ये कह रहे हैं कि जी वाई दोनों उनके मूल मानों में 20% की कमी कर दे, तो जो वाई है वो पहले 100 था, अब कितना रह गया, और जेड भी पहले 100 था, कितना रह गया, 80। और रिजल्ट बता रहे हैं, तो जब 2% संख्या लिखोगे तो नीचे 100 आएगा कि नहीं आएगा। 8 8 कितना हो गया, था कितना, कौन,
एक्स, और अब कितने पे पहुंच गया? वृद्धि की कमी, और कितने की? 36। अगर यही 140 होता तो क्या बोलते जी? 40% की वृद्धि, क्योंकि अंतिम रिजल्ट 100 से कम तो कमी और 100 से ज्यादा तो वृद्धि। बस एक्स वाई के रूप में दिया जाता है, क्वेश्चन वही है m + n वाला। तो बताइए 36 समझ में आया क्या सबको? चलिए आगे। LDC 16 सबसे खतरनाक पेपर बना हुआ था अब तक का गणित के इतिहास में। और आप जानते हैं, मैं ये कहता हूं कि एक समय के बाद में आपको रिजल्ट याद होंगे, ऐसे क्वेश्चन आने लग जाएंगे। क्योंकि नए क्या बना दोगे, ज्यादा से ज्यादा 15 की जगह 13 लिख दोगे, और क्या कर सकते हो आप? तो आपने कहा कि 15 बढ़ा, फिर 15 घटा, और ऐसे क्वेश्चन में जब समान प्रतिशत संख्या होगी तो क्या केवल और केवल उसका स्क्वायर करना है कि नहीं करना? और ऐसे क्वेश्चन में सदैव कमी होगी कि नहीं होगी? तो 15 का स्क्वायर 225 और 100 नीचे लगा है, तो आप क्या करें? 2.25 की कमी या घटता है, नहीं क्या? 2.25 की कमी, बिल्कुल ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन LDC 16। ये अच्छा क्वेश्चन है, पता नहीं आप लैंग्वेज को समझ पाओगे। ध्यान से किए जाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन हो जाएगा आपसे। पचास बटे, गणित को आसान बनाना है कि खतरनाक बना रहे हो आप जानबूझ के? व्यवहारिक सी बात को समझ क्यों नहीं रहे हो आप यार? मुझे यहाँ तो उसको कोई ना कोई वैल्यू, अब 16 से 2/3 बोलोगे तो कोई रिजल्ट थोड़ी ना है, वो है नहीं तो किसी ऑप्शन पे तो आएंगे कि नहीं आएंगे आप? हाँ, तो यही आएगा, बिल्कुल सामान्य है। और जिनका नहीं हुआ वो देखिए कितना गहरा सोच रहे थे। मुझे एक बात बताइए, आज के समय में मान लेते हैं कि हमारी प्रतिदिन की कमाई 100 रुपए है ना? प्रतिदिन की कमाई हमारी 100 रुपए है। तो 100 रुपए हमारी कमाई है, तो शाम होते होते हम 100 रुपए घर लेके जाएंगे कि नहीं जाएंगे? लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि लगा वेतन आयोग हमारे, और वो कहते कि जी आपकी जो जो वेतन है, प्रतिदिन की कमाई है, उसमें 20% की वृद्धि होगी। तो इसका मतलब आज से अपने प्रतिदिन की कमाई 120। लेकिन जब शाम को घर गए तो वापिस जेब में रुपए तो अभी भी, घर जाते कौन पूछा कि 20 किने गया? हाँ बिल्कुल जाइए, नहीं पूछेंगे क्या? अब वो अलग बात है कि 20 कहाँ कहाँ लगता है, आप सब जानते हो शाम के समय में। लेकिन लाल नीला कोई नहीं आएगा आज के दिन में 20 रुपए में। तो मुझे बताओ, 120 वाले कमाई थी, लेकिन जेब में रुपए तो अभी भी उतने ही नहीं आए क्या? यही तो कह रहा है कि वृद्धि होने के बाद में भी उसे वेतन की उतनी ही राशि प्राप्त होती जितनी कल हुई थी। तो आपके इनकम तो है 120, मिले 100, नुकसान हुआ है क्या? कितने रुपए कम मिले? 20 रुपए। किसका कम मिला है? क्या वेतन का। और वेतन कितना है? 120 और इंटू 100, 1/6 का मतलब है 16 से ही 2/3। ऑप्शन में नहीं तो 16×3 = 48 और 2 50/3 प्रतिशत। ऑप्शन ए से नहीं क्या? अच्छी लैंग्वेज बनती, उलझ क्यों रहे हो? क्वेश्चन तो वही कमी वर्दी वाले चले थे, अगर कोई अलग होता तो यहां आता क्यों? तो इसलिए थोड़ा ध्यान से करेंगे। हाँ वापिस आप देखो, और क्या नहीं समझा पूछो मेरे से। आप ये समझ रहे हो ना कि भी हम जो भी हमारी सैलरी होगी, हम प्रतिदिन या प्रति महीने की जो सैलरी होगी वो सैलरी हम घर लेके जाएंगे पूरी की पूरी। लेकिन ऐसा हुआ कि हमें हमारे ऑफिस से या हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय से एक मैसेज ही आता है कि अब नया वेतन आयोग से आपकी सैलरी 20% बढ़ेगी। तो हम ये भी तो उम्मीद करेंगे ना कि जेब में रुपए भी ज्यादा आएंगे। लेकिन सैलरी तो बढ़ी, पर हमारी जेब में उतने ही पैसे जितने पहले आते थे। तो 120, पहले कितने आते थे? 100 रुपए। और आज के दिन में भी तो नहीं, तो ही आ रहे हैं। लेकिन वेतन कितना है? वो क्या कह रहा है कि वेतन वृद्धि के बाद भी उसे वेतन की उतनी ही राशि प्राप्त होती है।
जितनी पहले हो रही थी। वेतन बढ़ा जरूर है पर हमारी जेब में रुपए तो अभी भी 100 आ रहे। तो हम अगर अपने आप से पूछते हैं, उनसे पूछें कि भाई 20 रुपये घट गया नहीं क्या? क्योंकि 20 ही क्यों बोला? क्योंकि वेतन 120 मिला 100 तो कमी हुई 20 की। क्यों हुई? किस पे हुई? 120 पे। वेतन तो यही है ना, मूल वेतन का भाग दोगे तो 16/2/3, तो 50/3% आपके सामने। चलिए एलडीसी 2016 का ऐसा पता नहीं क्या अच्छा लगा कि एक ही टाइप जैसे 3 क्वेश्चन। वो ये कह रहा था कि 20% बढ़ा तो घट, वो लैंग्वेज को अलग बनाया गया था। अभी कांस्टेबल में थोड़े देर पहले क्या था, 15 में 14 में, अब आ गया एलडीसी में। बड़ा टुकड़ा तार के लंबाई का 60% है। हाँ जी, बे मान लीजिए, हम ये मान लेते, देखो मानने के लिए गणित में लगभग आपके पास आंकड़ा 100 का ठीक नहीं रहेगा क्या? तब जब बात प्रतिशत की चले, 100 मीटर लंबा तार है, दो टुकड़े बना दिए, एक बड़ा और एक छोटा, तो वो कहता है बड़ा टुकड़ा तार की लंबाई का 60%। तो बड़े वाले टुकड़े 60% कितना मतलब हो गया? बड़ा वाला टुकड़ा 60 मीटर का, छोटा 40 मीटर का। अब प्रतिशत वाला बनाना आंकड़ा आता है, आप प्रतिशत पूछ रहे हो, तो वो कहता है बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़े से कितने प्रतिशत लंबा है। तो बड़े टुकड़े की लंबाई छोटे से लंबाई ज्यादा है क्या? कितनी ज्यादा है जी? किससे ज्यादा है? और इंटू 100। ये प्रतिशत बनाना, सॉरी भिन्न बनाना आता है ना अपने को। तो 1/2 का मतलब कितना आया? 50%। ऑप्शन सी, बिल्कुल जी, ऑप्शन सी 50%। जेल प्रेरी 17। अट्ठासी 86? दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 10 और 25 अधिक है, तो कौन सी संख्या मानोगे जी? और कितनी? तो क्योंकि आपने तीसरी से कंपेयर किया है, तीसरी संख्या से पहली तो 10% ज्यादा है इसका मतलब, और दूसरी 125। अब वो ये कहता है कि पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत किसका पूछा? पहले का। किससे तुलना की? दूसरी से, और इंटू 100। 25 से काटते हैं तो अपने पास 25 से 4, 25 से 5, 5 से 22 और 22 के 88%। बी। जेल प्रेरी अलग अलग पारियों में हुआ था, ये बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, पता नहीं आप संभाल पाएंगे कि नहीं। अब दलाल को दलाल ही लिखा है भाई, एक बार तो गाड़ी से निकाले, पर कोई बात नहीं। अगर इसको संभाल लिए तो इसका मतलब लैंग्वेज समझ में आती है आपको किसी भी प्रकार की हो। कितना? 20? देखिए इसमें क्या कह रहा है, जो दलाल कहता है कि आपका कमीशन लेता है, यहां पर वो कहता है कि अगर आपने 100 रुपए का किसी प्रकार का लेन देन किया, सौदा किया, तो उसका कमीशन कितना है जी? 100 रुपए का सौदा करवाए तो उसका कमीशन कितना? 4%। 4% का मतलब कितना रुपया? 4 रुपए, नहीं क्या? चलो ठीक है। अब आजकल कोई लेन देन में, सौदे में पता नहीं वृद्धि हुई कि कमी हुई, लेकिन कल जितनी सौदा नहीं हो पा रहा उसका, पर
आज उसने अपना परसेंटेज बढ़ा लिया, कह जी ना जी आजकल मैं 5% पर काम करूं, नहीं क्या पहले कितने पे करा था, आजकल कितने पे, लेकिन फिर भी उसकी जेब में रुपए तो 4 ही आए हैं, तो क्वेश्चन तो खत्म हो गया। ये 4 रुपए किस परसेंट की वैल्यू है, ढंग से देख लो, सब कुछ बोर्ड पर लिखा हुआ है। वो 4 रुपए जो कल रुपए कमा रहा था वो आज भी रुपए उतने कमा रहा है, लेकिन कल 4% कमीशन लेता था, आज कितना ले रहा है 5%। क्या उस 5% की वैल्यू 4 नहीं है क्या? और कोई भी आमदनी अपने आप में 100% होगी कि नहीं होगी? तो 5% का पता हो तो 100 का बताने के लिए 4/5 इंटू 100, 5 से 20, 20 तो के कितना आएगा, बताओ सही कह रहे हो क्या? अब ये क्या कह रहा है 80 का मतलब क्या हुआ कि वो ये कह रहे हैं कि जो कल तक हमारा जो, क्योंकि बात रुपए की थी तो रुपए की बात थी, तो कि कल तक जो लेन देन या जो सौदे करवाते थे वो 100 रुपए का करवाते थे, आजकल कमाई थोड़ी सी कम होगी क्योंकि सौदा 80 रुपए का ही हो पाता है। तो बताइए उसके जो अपने जो कमीशन लेता है और जो अपना जो ब्रोकरेज का जो काम करता है, उसके अंदर जो सौदे करवाने का काम कल 100 रुपए का करवाता था आज 80 रुपए का करवा रहा है, क्या उसके बिजनेस में कुछ कमी आई? कितने की? 20 रुपए की कि 20% की? 20 रुपए की कि प्रतिशत की? क्या जी दोनों बातें बोल सकते हैं? अगर आप इसे रुपए बोलते हो तो रुपए और प्रतिशत बोलते हैं तो प्रतिशत। आपने आंकड़ा प्रतिशत में पूछा, व्यवसाय में कितने प्रतिशत की गिरावट आई थी? 20%। केवल इस 4 और 5 का मतलब समझना था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो किसी एक ही राशि की होती है, एक यूनिट की होती है, यहां मूल इकाई बदल रही है, इसलिए आप उस फॉर्मूले पे इस क्वेश्चन को ला नहीं पा रहे। ठीक है, अगर ये एक ही 100 ही वैल्यू होती फिर इसका आगे परसेंटेज चलता तो ठीक बात था, लेकिन ये भी तो बदल रही है बार बार, तो परसेंटेज भी बदला और मूल वैल्यू भी बदली, तो किस प्रकार से फॉर्मूले पे काम करेगा? ठीक, तो वही तो हो रहा है, पहले भी 4 रुपए कमाता था, उसने परसेंटेज बढ़ाया है अपना। भी आज ऐसा होता है कि कोई किसी प्रकार का कोई एक व्यक्ति है, वो महीने का 2 लाख का बिजनेस करता है, ध्यान से देखिएगा, 2 लाख का बिजनेस करता है, लेकिन उसकी कमाई उस बिजनेस का केवल 4% है। 2 लाख का बिजनेस किया, कमाई केवल 4% है, और 4% निकालेंगे तो 4 दूआ 8, 8 के 2 जीरो काटने के बाद कितनी बचेगी? 3 जीरो। उसकी आमदनी कितनी है? 8,000 रुपए। 2 लाख में से उसका 8,000। लेकिन फिर क्या होता है कि उसका बिजनेस थोड़ा सा डाउन आता है, और उस केस में वो अपना परसेंटेज बढ़ा लेता है, और परसेंटेज बढ़ाकर कर लेता है वो 5%। लेकिन घर पर पैसे उतने ही लेके जा पा रहा है, क्योंकि वो कहता है कि व्यवसाय में आय में वो कहता है आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आज भी वो कितने रुपए घर लेके जा रहा है? 8,000 रुपए लेके जा रहा है, लेकिन कल तक परसेंटेज था 4, आज है परसेंटेज 5। किसका? अपनी इस पूरी कमाई का 5% नहीं है क्या? और इस पूरी कमाई का 5% है, तो हमें 5% का पता है, हम 100 का बताएंगे। तो 5 से इसको काट दिया, 16 पंजे होता है क्या? कितना आया? 1,60,000 रुपए का आजकल वो बिजनेस करता है, और 1,60,000 में से वो 8,000 कमा, तो उसका बिजनेस कम हुआ कि नहीं हुआ? परसेंटेज बढ़ाने से आय थोड़ी ना बढ़ेगी, ये भी तो बढ़ना चाहिए। और ये कितना कम हुआ, तो आपसे पूछे तो क्या कहोगे? क्या जी 40,000 का बिजनेस कम हो रहा है आज के दिन में। कितने पे कम हो रहा है? 2 लाख पे, और इनटू क्या होगा? तो वो वैल्यू वही आएगी जो आपने लिखा। ठीक है जी, अब यहाँ जीरो में उलझ जाएंगे, इसलिए 100 लेके चले थे। चलिए जेल प्रेरी एक बार और। एक या बी से 50% कम है, 1% दे रहा है, दूसरा पूछ रहा है 50 का 50। अब कम बोल रहा है तो 100 में जोड़ेंगे कि घटाएंगे? अच्छा, 50 में से 50 काटने के लिए लिख रहे थे क्या? तो काटना क्या है, 100% ही बचा, तो वो कहता है आय से कितना प्रतिशत है अधिक है, तो ऑप्शन आया सी। अब यहां गलती मत कर देना कि रिजल्ट को 100 से कंपेयर करो,
कंपेयर करने का बात तो तब होती है जब दो संख्याएं गुणा कर रही होती है, यहाँ गुणा थोड़ी ना हो रहा है अपने पास में। सी। सरकारी शुल्क की दर वर्तमान में 40% कम कर दी जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी हो? 40 की कमी। 40 बटे कितना लिखोगे? और 40/60 का मतलब 2/3 नहीं होता क्या? और 2/3 को क्या प्रूफ करने जा रहे हो आप? 66 से 2/3 नहीं है क्या? तो फिर क्या होता? तो आपको इतना कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा कि ये ऑप्शन गलत है? ये कॉन्फिडेंस कब आएगा? पेपर में त्रुटि हुई तो क्या करेंगे? देखो एक चीज बोलना चाहूंगा कि पेपर में त्रुटि हुई तब आपको एक बात कब इस दिन का एहसास होगा जी प्रश्न ही गलत है। मैं से यहां जब तक आप ये बोलना शुरू नहीं करोगे ना, आपका गणित में कॉन्फिडेंस आया हुआ ना मानिएगा। कौन सा क्वेश्चन बोल रहा है आपने? जेल प्रेरी 17 है ना? 5, 50, 40, 66 से 2/3। यहां पर तो ठीक है, ये टाइपिस्ट गड़बड़ करता है। ठीक है, 66 से 2/3। बात समझ में आई क्या जी? 40 कम बोला है तो आपने 40 तो लिखना, तो कम बोलते ही 100 में से घटा दिया 60 और इंटू आया 100। 2/3 का मतलब ही तो क्या होता है? 66 से 2/3। अनुपात वाले क्वेश्चन में आपने बात कही है। कैसे करेंगे देखेंगे। हेडमास्टर आरपीएससी क्वेश्चन बनाती है भाई ऐसे। अगर मैं थोड़ा आसान सा बनाता हूं, अगर कुल जनसंख्या 70 है तो वयस्क कितने और बच्चे कितने? क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना। आपकी जिद क्या है? पहली लाइन से क्वेश्चन को शुरू करो, जबकि इस क्वेश्चन को दूसरी लाइन से शुरू करना था। पहले अनुपात पकड़ना था, प्रतिशत बाद में था। तो वयस्क और बच्चे 3:4 में है। अब आप क्या ये पूछना चाहेंगे कि कुल 70 ही क्यों माना, तो क्यों नहीं माना? तो क्योंकि हम अनुपातों के जोड़ को हमेशा वैल्यू मानते हैं। 4 और 3 7। अब 7 लो और 7 के पाड़े में आने वाली जो मर्जी लो। आसान, हमें 70 लगा, हमने 70 ले लिया। आप कहते हो 14 ठीक लगता है तो 140 ले लो। जीरो इसलिए लो ताकि पॉइंटों में ना जाए। तो यहां पर वयस्क जो है वो कितने हो गए जी? 30 है। और बच्चे कितने हो गए? 40। ये क्यों आए पता चल गया ना जी। 70 को किस अनुपात में बांट दिया? 3:4 में बांट दिया। अब वो कहते हैं वयस्कों में 30% निरक्षर है। आपसे क्या पूछ रहे हैं? साक्षर। तो आप मुझे बताओ जी, वयस्क में 30% अनपढ़ है, निरक्षर है, तो पढ़े लिखे कितने हैं? 70। किसका 70 भाई? 30 का 70% साक्षर है कि नहीं है? अब बताओ 30 का 70% कितना होगा? 21 वयस्क तो साक्षर है, ये ठीक है क्या कहना? चलिए, बच्चे में 80% साक्षर है। आपसे जो परसेंटेज पूछा जा रहा है ना, केवल वही आंकड़ा उठाना है। 80 लिखना है कि 20 लिखना है? बिल्कुल जी 80 लिखना है। तो बच्चों में 80% साक्षर है, तो इसका 80% आएगा 8 चौके 32। अब बताओ जी कुल साक्षर कितने हैं? 2 और 1 3, 3 2 5। 53 वयस्क और बच्चे साक्षर है कितने में से? कितने में से? 70 में से। और प्रतिशत पूछा तो इंटू 100 आएगा कि नहीं आएगा? ये क्वेश्चन खत्म। 53/70। तो 0 से 0 काट देते हैं, तो 530/में 7। 7 7 49, 4 0, 7 5 35,
फिर से 40 50 बचा, 7 7 49, 75.7% कोई ऑप्शन। अब जिद है क्या, जब तक एक और ना आए तो मैं टिक ना करूं। 75 आते ही अपने को टिक कर देना चाहिए था, कौन सा, सी। चेक करो कोई बात ना समझ में आई हो तो। जिसका परसेंटेज पूछे केवल वही आंकड़ा ढूंढते रहा करो, दूसरा आंकड़ा नहीं ढूंढना है। ठीक है, या कुछ पूछना है किसी को? वयस्कों को 100%। देखो एक चीज होती है कि हमें दो बातें 100 रूप में माननी होती है। या तो वो जो पूछा जा रहा है उसको 100 मान लो, और या हमें टोटल वैल्यू मानना है। वयस्क टोटल नहीं है, आपके संख्या का एक हिस्सा है। और अगर मान लीजिए आपने इसको 100 मान लिया, तो वो जो 100 है वो कितने अनुपात का मान है? इसकी बजाय आप कुछ ऐसा मान लो जो 3 अनुपात में आ जाए। अगर 100 मानना है ना तो इनको 100 मान लो, क्योंकि 4 अनुपात में आता है। 4 अनुपात का मान 100 तो एक का 25 तो 3 का 75, ये संख्या प्राप्त होगी। ये वयस्क है और ये बच्चे हैं, पर समस्या इनके आगे भी तो परसेंटेज बनाने हैं। अगर संख्या बड़ी और उलझी हुई ली तो आपका आंकड़ा लगातार मुश्किल बनता चलेगा। इसलिए बड़ा आसान सा एकमात्र तरीका है कि अनुपातों के जोड़ की वैल्यू उठाया करो और उसके आगे 1 या 2 जीरो लगा के काम करो, हमेशा क्वेश्चन आसान बनता है। ठीक है, और वो कुल संख्या मानी थी। तो आपका उत्तर सी, 75.71 ठीक है क्या जी सभी का? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। टैक्स असिस्टेंट। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रम से 20 तथा 32% कम है तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितनी प्रतिशत? दो 2018। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है? 12, 112, 85, 117/11। ऑप्शन तो ये दे रखा, बाकी अभी विचार कर लेते हैं अपने। ऑप्शन नहीं मिल रहा, देखते हैं, नहीं मिल रहा तो। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रम से 20 और 32 कम है, तो क्या पहले से 20 कम है क्या? कम है क्या 20 जी? तो बचा कितना? और दूसरा कितना कम है? कितना होगा? 68। अब आपने कहा कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है, तो दूसरी संख्या का प्रतिशत पूछा है किससे, और इंटू 100। तो क्या मुश्किल बात हुई जी इसमें? 20 से 5, 4, 4 से 17, और 17 5 85। सी, मतलब 20 प्रश्नों में 2 गलत है तो सारे ही गलत मानोगे? खुद का गलत हो जाए तो प्रश्न गलत है, मैं ठीक हूं। इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। हाँ, ये ओवर हो जाता है कॉन्फिडेंस। अनुपात बनाए, देखो एक ही क्वेश्चन महिला प्रवेशक और हेडमास्टर, एक बार अधीनस्थ बोर्ड देता है और एक बार आरपीएससी देता है। थोड़ा सा टाइम और रुक जाओ। आप जो, मैं रिकॉर्डिंग नहीं है मेरे पास आपकी, अगर होता ना तो मैं जो आप यहाँ बैठ के कहते गुरुजी माने गणित तो जमा ही कौन नहीं आवा है, आप ही थोड़े दिन बाद में कोई गुरुजी प्रश्न ढंगा ले गया हो। इससे क्या समझ में आ जाता है कि एक समय के बाद में जब गणित समझ में आने लग जाती है, तब गणित आसान होने के साथ साथ यूं लगती है कि ये तो बहुत हल्की है, अब भारी गणित आनी चाहिए।
और ये भारी थी गणित कभी किसी दिन, और ज्यादा बड़ा समय नहीं हुआ है। क्या मैं 5 3 लिख रहा हूं, ठीक लिख रहा हूं क्या? क्योंकि दोनों का परसेंटेज कटा, दोनों का 0 कटा। अब हम गुणा करते हैं, 5x माइनस 5y बराबर में 3x प्लस 3y। x दोनों पक्षों में है, दोनों तरफ पॉजिटिव है, जोड़ेंगे कि घटाएंगे? घटाएंगे, तो 5 और 3 का अंतर हो गया जी 2x। y दोनों पक्षों में है, जोड़ें घटाएं, क्यों? 1 माइनस 1 प्लस 5 और 3 8y रेशो, यानी 8 2 पढ़ेगा ना पढ़े, 4 1 आया कि नहीं आया? y x का कितना प्रतिशत, किसका परसेंटेज पूछा है? y का, किससे कंपेयर किया है? और इंटू, तो 1/4 का मतलब 25% ऑप्शन बी। ठीक है क्या जी? चलिए और आगे बढ़। 2019 महिला प्रवेशक, पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि, तो अब में कितना कम करना चाहिए पेट्रोल? पिछला बिल न बदले। हाँ जी, 20। 25 की वृद्धि है तो 25/125 लिखना है क्या? और इंटू 100, 1/5 का मतलब सीधा सीधा 20%। ये लिखना समझ में आ रहा है ना जी? चलिए और आगे, पटवारी 21 पिछला देखो आराम से। पेट्रोल बढ़ गया, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि हमारा बिल ना बदले। पहले भी 5,000 का आता था, अब भी 5,000, तो इसका मतलब पेट्रोल का रेट कम है तो खपत कम करोगे ना। तो 1% दिया, दूसरा पूछने के लिए यही तो करते हैं। जो प्रतिशत देता है ऊपर और उसके आगे वृद्धि लगा तो 100 में जोड़ेंगे, और कमी है तो घटा देंगे। ठीक है, आप बस ये पहचान कराओ कि 1% दिया, तुरंत वहां पहुंच जाया करो। एक ही आई 20 से 25, फिर से वही क्वेश्चन है, करके उत्तर निकाला है क्या? हाँ, इतनी खतरनाक याददाश्त कि 5 2 सेकंड 5 10 सेकंड के पहले की याददाश्त फ्लैश हो जाती है आपकी। एक आई 20 से 25% ज्यादा है, तो ये लो 25। दूसरा कम कितना है, तो क्या लिखोगे? 125 और इंटू 100, नहीं क्या? 1/5 का फिर से 20%। अच्छा, ए बी का रेशो पूछता तो, ए बी का रेशो 5:4, और 5 4 में बताओ जी, 4 5 से कम कितना, कितना किससे? और इंटू, जो मर्जी करो, उत्तर तो वही आएगा जो आप कर रहे थे। चलिए, पटवारी 21 के अलग अलग पारियों का क्वेश्चन है। ए का 30%, मैं थोड़ा लिख दूं, शायद स्टेटमेंट में उलझ रहे हो। बी के 3/5 के 20% के बराबर है। अगर रेशो बना तो क्वेश्चन हुआ, नहीं तो भाई रुकेगा क्वेश्चन आपका। अनुपात तो बताया नहीं, उत्तर पहले बता दिया। 2 5, जिनका नहीं हुआ चेक करते। परसेंटेज से परसेंटेज उठा दें क्या? 0 से 0 उठा दिया। 3 से 3 भी कटेगा कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है ना? गड़बड़ हो गया क्योंकि, कोई बात नहीं, आ जाओ, एक लाइन और लिखते हैं। ए इंटू 30/100 बराबर बी इंटू 3। जितना अच्छा काटोगे संख्याएं, क्वेश्चन उतना छोटा बनता है। आपको ऊपर नीचे संख्याएं काटनी आती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, नहीं क्या जी?
लेकिन संख्याएं लेफ्ट राइट में भी कटती है, इस बात के भाई तो जानकारी होना चाहिए। पहले ऊपर नीचे यहां पर भी काट दें, 0 से 0। अब ऊपर संख्या ऊपर से काटेगी, नीचे की संख्या नीचे से। एक बार और लाइन लिख देते हैं, 3/10 बराबर इंटू 3/5 इंटू 5, ऐसा ही है। अब बताइए 3 से 3 कटेगा कि नहीं? 5 के पाड़े से 10, कटने को कुछ और नहीं है। तो ए के बट्टे में तो क्या है और बी के बट्टे में क्या है? 5। तिरछा गुणा करना चाहते तो कर लो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस क्रम में जब व्यक्तियों की संख्या 2 और 3 हो, ऊपर कोई संख्या ना हो, नीचे जो संख्या होती है वही उनका अनुपात होता है। तो ए और बी का रेशियो 2:5। लेकिन आप तो कह रहे हो कि बी को आपने 2400 रुपए दिए हैं, अभी कह रहे हो कि आपने 5 अनुपात दिया है, अब आप कह रहे हो कि 2400 रुपए दिए हैं, तो क्या वो 2400 रुपए 5 अनुपात का मान हुआ कि नहीं? और आप ये अच्छे से जानते हैं कि जो वैल्यू दी जाती है उसी के अनुपात का भाग देना है। तो 24 में भाग 5 का देंगे, और पूछा किसका है? ए का, तो गुणा किससे करेंगे? 2 से। 240 में 5 का भाग देते हैं, या 2400 में भाग देते हैं, 480। 48 पे कटा, 48 दुआ कितना होगा? 96। एक जीरो आई तो 960, 960। आया समझ में? चलिए जी और आगे बढ़ते हैं। सीईटी लास्ट ग्रेजुएशन के अंदर खंडित अनुपात वाली कल बात हुई थी क्या? कुछ बनाओ और उत्तर दे दो। बाईस, 20, 25। एक्स की आय वाई से 10% अधिक है, ऐसा क्या जी? तो 100 रुपए किसको दिए? तो एक्स को अनुपात 11:10, ठीक है क्या? चलिए जो और आगे बढ़ते हैं। वाई की आय जेड से 20% कम है, वाई की आय जेड से 20% कम है। अगर इसको 100 दिए तो इसको अनुपात वाई अनुपात जेड है वो 4:5। अब अनुपातों को जोड़ना आएगा। 11 चौके 44, 10 चौके 40, 10 पंजे और संख्या 2 के पाड़े से काटने पे 22, 20, 25। कौन सा ऑप्शन जी? सी ऑप्शन, 22, 20, 25। लेकिन जल्दबाजी नहीं करना, एक्स वाई जेड ही पूछा है ना, कहीं वाई एक्स जेड पूछ ले और आप कुछ और ही करके आ जाओ। ये जल्दबाजी नहीं करना, यहां आने के बाद दोबारा कंफर्म कर लो कि पूछा तो इसी क्रम में ही है ना, और क्रम बिल्कुल ठीक था, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। 2023 सीईटी 12th में भी आया। अच्छा एक बात बताओ, आपका कोई भी एग्जाम है, जिस दिन पेपर होगा उस दिन सारा पढ़ के जाओगे क्या? सारा कुछ उसी दिन पढ़ोगे तो ही पेपर दे के आओगे, ऐसा है क्या? आधे घंटे पहले हुआ है नहीं, और उसके बाद में याद करे और लिख रहे हो दोबारा से। 30/130 इंटू 100 नहीं लिखा था, आप ही तो कह रहे हो गुरुजी गलत लिख रहे हो, ऑप्शन नहीं लिखा था। तब आपने 23 करवाया, अब आप 23 निकाल रहे हो। इतनी खतरनाक कैसे याददाश्त हो सकती है आपकी? हाँ हाँ, पका लिया मैं एक बार, बानो है जी, याद कौन रहेगा।
तो ये 30/130 इंटू 100। देखो गणित में एक आपकी कमी है, आपको एक्सेप्ट करना होगा, मानना होगा, और ये आपकी गलत ट्रैक है, इसको कब बदलोगे आप पे डिपेंड। आप क्वेश्चन देखते ही टूट के पढ़ते हो, तो मैं कर दूंगा, और कैसे करोगे, क्या पेन दे दो मेरा हाथ में, देख भी लिया करो कभी कभार यार, थोड़ा सा जोर दिया करो अपने याददाश्त पे, या कुछ उसे करने का ऐसा कैलकुलेशन की पेन चले ही ना। अगर 10 में से 2 भी क्वेश्चन आपने ऐसा कर दिया ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और स्पीड का तो कोई अंदाजा नहीं है कितनी बढ़नी है। पे के IQ से 40 अधिक है। ठीक है क्या, 7 को पढ़ो, चलन ही लाग रहा है क्या, 40/140 इतना तक नहीं ली, 40 के आगे ज्यादा लिखा तो 100 में जोड़ना है कि नहीं जोड़ना, और एक देके दूसरा पूछा है, अब तक तो समझ में आ रहा होगा ना कि करना क्या है। कैलकुलेशन में अब देरी हो रही है, लेकिन क्वेश्चन लिखने में तो देरी नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन डी। फिर से CET नहीं, कर लेने दो, क्या करेंगे अभी, अभी थोड़ी देर पहले किया था। एक 60 है तो दूसरा कितना होगा, ज्यादा कितना, कितने से, और कितना लिखा था, कितना, 150 लिखा था कि नहीं जी। अब और कितनी खतरनाक याददाश्त है, अगर आपसे पूछूं कौन से एग्जाम का क्वेश्चन था जस्ट पहले ये, तो गड़जोर दिए है। ऐसा कितनों के साथ हुआ है। नहीं नहीं, मैं हमारी बात बताता हूँ, बड़ा व्यवहारिक सा प्रैक्टिकल है। इस तरफ हमारा गांव है, बीच में नहर है, उस तरफ हमारा खेत है। कभी कभार ऐसा होता है कि घर से गए, खेत जाके वापिस आ गए, और घरे आते पापा पूछा क्या बेटा नहर चले गए। अब बड़ी खतरनाक बात पूछ ली, खेत जागे तो आ गया, पर नहर को कौन ध्यान करे, क्यों, क्योंकि नहर पे देख भी लिया तो नोटिस नहीं किया। और ये एक बड़ा आपके साथ एक साथी ऐसा होता है, और एक जो होता है वो हर एक बात कहा जी नहर चाले भी और इतनी नीचे चाले, दोनों में फर्क हुआ कि नहीं हुआ। एक बंदा हर चीज को ऑब्जर्व कर लेता है, उसको समझ लेता है, और एक केवल उस बात को नोटिस करता है जिसकी जरूरत है। बाकी यूं लगा कि दिमाग पर लोड ना हो जाए ज्यादा, छोड़ दिया, वजन नहीं बढ़ेगा आपका, ना रंग काला होगा, दोनों बातें नहीं होगी, आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ोगे तो भी। तो क्या हमारे वेट और हमारे रंग पे फर्क पड़ता है क्या, और दिमाग कम हो जाएगा क्या, जितना यूज करोगे उतना। अभी दिमाग पर थोड़ा सा जोर दो, कौन से एग्जाम में था, क्यों, ये इसलिए कि आपके IQ स्तर आपका अच्छा बने। अगर हम दिमाग की प्रैक्टिस, रीजनिंग सब्जेक्ट आज के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में रीजनिंग क्यों आ रही है, कोई विषय नहीं है रीजनिंग, रीजनिंग सिर्फ तार्किक विषय है, अगर आप तार्किक समझ रखते हो तो आपकी इंटेलिजेंस से बढ़ती है, और गवर्नमेंट को एम्प्लॉय वही तो चाहिए जो इंटेलिजेंस से रखे। एनडीए के अंदर कभी देखा कि 22 के बाद में आप एनडीए में लग के दिखा दो, ओवरेज हो जाता 19 साल का, क्यों, क्योंकि आज मान लीजिए एनडीए के अंदर ऑफिसर रैंक का जब बंदा होगा, उसमें इंटेलिजेंस नहीं होगी, शार्पनेस नहीं होगी, तो क्या करेगा उसका। कब देखा आपने एयरफोर्स के अंदर कोई व्हाइट बालों वाला या कोई बड़े बुजुर्ग वाला बंदा, कभी नहीं होता, सारी यंग जनरेशन होती है। तो जिस प्रकार की क्वालिटी चाहती है, हर जगह तो नहीं, कहीं ना कहीं तो आपका ये चाहते हैं कि भाई रीजनिंग पढ़ पढ़ के कोई समझदार बंदा बन जाए, है ना। ये इसलिए नहीं पूछ रहा कि भाई आपको याददाश्त कितनी अच्छी है, ये हम इसलिए पूछ रहे हैं कि आप हर चीजों को नोटिस करते हो कि नहीं करते हो, जितना पढ़ाया केवल उतना, बाकी साइड की चीजें हटा देते हो, ये गलत है तरीका। अब वो कौन सा एग्जाम था याद मेरे को भी होने देखना होगा, अब तो फिर मेरे भी अजीब से फीलिंग रहेगी। हमने वो लाइन बनाई थी, मुझे याद है उसमें, 2016 और मैंने कहा सबसे खतरनाक पेपर बना हुआ था अब तक का, है ना।
तो थोड़ा सा तो याद रखा करो। और अगर ये याद होता, आपने कहा कि मुझे नहीं याद, लेकिन आपके एक क्लास का ही साथी कोई बता दे तो आपको अपनी इंटेलिजेंस पे शंका नहीं होनी चाहिए। वो उसको कौन सा अंदाजा था कि भी मैं पूछूंगा ये दोबारा कब आया, और उनको क्या पता कि दोबारा आएगा, क्योंकि आप में से किसी के सामने ये क्वेश्चन नहीं आए हुए इस क्रम में, जो क्रम मैं पढ़ा रहा हूं। 2023 25 की वर्दी, तो 25 बटे इंटू 100, और 1/5 का मतलब संगणक 24। बेस घटा दिया तो कितना बढ़ाएं, 1% देके दूसरा पूछा तो क्या लिखोगे, बेस बटे और इंटू 100, 1/4 का मतलब 25, संगणक 24, कांस्टेबल 22। ये क्रम थोड़ा सा आगे पीछे हो गया भाई गलती से। पुस्तक के मूल्य में 25 की कमी, फिर 20 की वृद्धि। क्या कह रहे हो, 20 की कमी कितना लिखोगे जी, 20 की सॉरी 25 की कमी मतलब कितना लिखना है, 75, फिर 20 की वृद्धि 120 बटे में 100, 25 से 3, 25 से 4, 4 से 30, 30 तिया 90, मतलब जी 10 की कमी, डी ऑप्शन, कांस्टेबल 24। 10 बटा 10 घटा, बिल्कुल आसान है। इसको हटा दो, ये छोड़ो, पता नहीं क्या पूछ रहा है, छोड़ो। ये तो आता है क्या, 10 की कमी 10 की वृद्धि दोनों प्रतिशत सेम है, रिजल्ट में कमी आएगी कि नहीं आएगी, कितने की, 1% की। कैसे, का जी 10 का स्क्वायर करके बटे में 100 लगाएंगे तो आपने कहा 1% की कमी, लेकिन वो तो कह रहे जी 50 रुपए की कमी आई है, तो क्या आपका 1% 50 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, और एक का पता हो 100 का बताने के लिए कितनी जीरो, कितनी जीरो, दो भाई दो, एक का पता हो तो 2 जीरो लगाएंगे तो आपका उत्तर प्राप्त हुआ 5000। महिला प्रवेशक 24। वो तो दिक्कत ही गई। यदि अंत में बढ़ा हुआ मूल्य 25 घटता है 23 बढ़ता है, 25 घटता है और 23 बढ़ता है, अंत में बढ़ा हुआ मूल्य है 1800 रुपए, तो इसका वास्तविक मूल्य है। तो कुछ गड़बड़ है इसके अंदर, घटा होने से कौन सा वैल्यू पूरा पूरा आ जाएगा क्या।
चलिए देखते हैं 1800 अगर वो पहले का मूल्य 25% घटाता है, तेईस बढ़ाता है, चार तीन तीन 600, तीन 41, तो ये आ रहा अपने पास 4 इंटू, गड़बड़ हो रहा है इसमें तो, 23 की जगह अगर 25 हो तो चलो इसको होल्ड करो, पता नहीं वैल्यू क्या है, देखते हैं बाद में। कौन सा क्वेश्चन, महिला प्रवेशक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। छात्रावास अधीक्षक, वैल्यू तो निकल जाएगी, अब उत्तर पता नहीं उत्तर उसका कौन सा है, मैं आप इसे देखना, मैं उसका वैल्यू निकाल ही देता हूँ। 173 का सी 2000, दो संख्या तीसरी से 20 और 60 अधिक है, तो तीसरी संख्या कितनी है जी? 100, दूसरी संख्या 160, पहली संख्या 120, पहली दूसरी का कितना प्रतिशत है, भिन्न क्या बनेगा जी? पूछा है पहली का तुलना की दूसरे से और इंटू आया, तो क्या 3/4 है क्या? और 3/4 का मतलब कितना होता है? 75%, ऑप्शन ए। सुपरीचर, हाँ जी। मंदी के कारण एक वर्ष में सिद्धांत का वेतन 16% घटा, कितना रह गया जी? 84। अगले वर्ष 25 बढ़ा, कितना हो गया? और बटे में 100। बिल्कुल डिस्कशन आपसी तो बंद ही कर देना है जी, बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। 4 से 21 और 21 पंजा, तो 5% की क्या हुई? कर दी ऑप्शन नंबर बी। 20/120 इंटू 100। कुछ आवाज बार बार मेरे कान तक आ रही है, रोक दो यार प्लीज। 1/6, 16 से 2/3%, ऑप्शन डी सही है क्या जी? चलिए और आगे बढ़ते हैं। जेके के क्वेश्चन बन जाते हैं एक समय के बाद में। बेस की वृद्धि, बेस की कमी, कमी होती है और बेस का स्क्वायर किया 400/100, 4% की, ठीक है। चलिए आगे। पे का 20% क्यू के 10% के बराबर में है और पे का वैल्यू दी है, क्यू का पूछ रहा है। रेशो क्या आएगा?
1 2 या 2 1? क्योंकि आपने कहा कि P का 20% बराबर है, क्योंकि 10% के घुमा के लिखा 10 20, अनुपात आया 1 2, और P को आपने दिया कितना 27 80। एक अनुपात का मान पता है तो 2 का बता देंगे क्या? दुगना ही तो करना है। 0 54 और 1 है 55 60 से। पशु परिचर के लगातार सभी पारियों में ये एक एक क्वेश्चन पूछा गया था। तीसरी संख्या से 30 और 40, 30-40% ही है, कमी ज्यादा नहीं है। दो संख्या तीसरी संख्या के क्रम से 30 और 40% है। ये 30 ये 40, कमी बोलता तो घटाते, वृद्धि बोलता तो जोड़ते, लेकिन वो खुद है तो उतना ही प्रतिशत। पहली संख्या दूसरे की कितने प्रतिशत है? पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है? पूछा पहले का कंपेयर दूसरी से, 3/4 का मतलब 75%। ऑप्शन है। बटवार 25, वापिस बताओ। अगर जब वो ये कहता कि 20-30% ज्यादा है कि 40 ज्यादा, तो जोड़ देते। 30 कम है 40 कम है तो घटा देते। लेकिन वो कहता है मेरे पास 30% ही है, तो एक को 100 दिया तो दूसरे को 30 ही मिलेगा। है लिखा है सीधा सीधा ही, है ना, कमी ज्यादा नहीं लिखा। चालीस अधिक सी की आए ए से 20 अधिक। ए बी का रेशियो कितना है जी? कि अगर इसको 100 दिया तो इसको 140, ठीक है क्या? तो ए अनुपात बी कितना आया? 7:5। सी की आय ए से 20% अधिक है। ए अनुपात सी की आय ए से 20% अधिक है। ए को अगर 100 रुपए दिया तो इसको अनुपात है 5-6, तो इसे बी ए पढ़ा जा सकता है क्या? ये बी ए पढ़ा जा सकता है क्या? क्योंकि आपने खंडित अनुपात में कहा कॉमन व्यक्ति को पहले खंड में दूसरे नंबर में, दूसरे खंड में पहले नंबर में, कॉमन दोनों में ए है, तो इनको घुमाया 5-7। अब यहां से ए अनुपात सी कितना लिखोगे? 5:6। अब बी ए सी का रेशियो कितना प्राप्त होगा? 5-5 और 5-7 6-7। यहां तक कहानी समझ में आई क्या? अब आगे क्या कह रहे हो? सी की आय बी से कितने प्रतिशत अधिक है? ये ऑप्शन पे क्या दे रखा है? चेक करता हूं एक सेकंड। 2025। उत्तर तो निकालो इसका यार। अजय बातें नहीं। ऑप्शन अलग लिखे हुए, चेक करना हो। कितना आ रहा है? 68। चलिए, अपने को क्या देगा? उत्तर तो निकाल ही देंगे। सी के आय बी के आय से कितने प्रतिशत अधिक है? किसकी आय? सी की। ये है क्या सी? कितना? किससे पूछा है? बी से, सॉरी, ये बी ये सी। कितना ज्यादा है? 25 से 42 ज्यादा है 17। किससे ज्यादा? और इंटू, तो 25 से 4, 17 चौके। ऑप्शन सारे गलत हैं, किसी और कोई उत्तर डाल रखे हैं यहाँ पर। 68। एक्स वाई से 6 गुना बड़ा है, तो वह प्रतिशत जिससे वाई एक्स से कम है।
पटवार 17 8 25 फिर से। चलिए देखो बताएं, एक्स वाई से कितना गुना बड़ा है? नहीं, मुझे बताएं कि एक्स वाई से 6 गुना बड़ा, रेशियो क्या आएगा? 1 6 6 1। अगर y को 1 रुपया मिलेगा तो x को 6। अब वो ये कहता है कि y x से कम है। क्या y x से कम है क्या? 5 कम है। किससे कम है? और इंटू, तो इसे हल करते हैं अपने पास में। ये हो गया अपने पास में 50, ये हो गया 3, ये हो गया 250, ये हो गया 3, 8 तिया 24, 3 तिया 9, क्या 83 से 1/3 आएगा? ऑप्शन नंबर डी। फोर्थ ग्रेड 25। सात 3, तो a प्लस बी, क्या सिर्फ 2 लिखना दिखाई दे जाएगा अपने को? भी दोनों का प्रतिशत कटा, दोनों का 0 कटा, तो a माइनस बी इंटू कितना आ रहा है जी? 5। 2 से 2a, 2b, 5a, 5b। a का अंतर कितना हुआ? और b का जोड़ 7b। घुमा के लिखोगे 7 3, ये ठीक रहेगा। चलिए आगे बढ़ते। फोर्थ ग्रेड अनुपात भी बोर्ड पर करते हैं, ये बड़ा क्वेश्चन है। एक विद्यालय में लड़के लड़कियों की संख्या से 25% अधिक है। विद्यार्थियों की कुल संख्या 1620 है। यहां से शुरुआत करते हैं। अब आपसे मेरा पहला क्वेश्चन है, आराम से पढ़ो, पूरे क्वेश्चन को बोर्ड पर करवाना, अपनी कॉपी कर दो जी बंद एक बार। मुझे ये बताएं कि दिए गए क्वेश्चन में 1620 विद्यार्थियों में लड़के और लड़कियों का प्रतिशत पता चला क्या? रेशो बता दो। प्रतिशत आपको पता है, अनुपात कितना होगा? आपने कहा लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 25% अधिक है। लड़कियां ज्यादा है कि लड़के ज्यादा है? लड़के। तो अगर आपने इनको 100 माना तो ये, और अनुपात है, क्या हम अब अलग अलग संख्या बता सकते हैं? अगर लड़कों की संख्या पूछी है तो 1620 में भाग है 9 का, और गुणा 4 से। 18 निमा 162 होता है, और 18 चौके 72, और 18 पंजे 90। 900 तो लड़कियां हैं, 720 है लड़के हैं। अब वो ये कहता है यदि 60 और लड़कियां विद्यालय में प्रवेश लेती है, 60 और लड़कियां, तो लड़कियां वर्तमान में 960, और 80 लड़के विद्यालय छोड़ देते हैं। जी अब स्कूल की जरूरत को नहीं, घनी आने लग गई मैंने नहीं क्या? 640 का रेशो पूछा है। तो चलिए 0 से 0, 32 दुआ और 32 तिया, वर्तमान में अनुपात 2:3 है। सही है क्या? नया कुछ विशेष नहीं। अनुपात को प्रतिशत के साथ जोड़ के हुए इसे जनसंख्या वाले पार्ट में भी लेके जा सकते हैं, पर वह भी वहां जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मुझे लगा ये कर सकते हैं आप। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आरपीसी एसओ 2510, 60 बढ़ाया तो भिन्न क्या बनेगी? 60 बटे और इंटू 100। 20 से 3 8, 4 से 25, 2 75 बटे 2। याददाश्त में आ रहा है कि कुछ किया तो था? 37.5। ऑप्शन बी। परिचालक
एक वस्तु के मूल्य में 30 की वृद्धि होने पे बिक्री में 20 की कमी। 30 की वृद्धि का मतलब, 20 की कमी का मतलब, अब 13 का पहाड़ा खतरनाक है तो दिक्कत आएगा। 13 8 96, हाँ वो 12 8 96 होता है। 13 8 104, और क्योंकि आंकड़ा 100 से ज्यादा इसलिए 4% की वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी। प्लाटून कमांडर, क्या जी? क्या जी किसी मूल्य में 18% की वृद्धि मतलब 118, और बाद में 20 घटा दिया तो, और बटे में 100, 20 के पारे से काटते हैं तो 4 5, 18 चौके 72, 472 बटे में 5, 9 पंजे 45, 2 5 चौके 20, 9.4 यार है क्या? 94.4। तो वो कहता है परिवर्तन कितना हुआ है, तो भाई 5.6% की कमी दिखाई दी, ऑप्शन सी। चलिए और आगे, वाहन चालक, 30 की वृद्धि और 20 की कमी कहां है? अच्छा इसमें भी वृद्धि है, तो खर्चे पे क्या फर्क पड़ा? 30 की वृद्धि का मतलब और 20 की वृद्धि का मतलब बटे में 100, क्या रिजल्ट 156 पे आएगा? तो मतलब 56% की, ऑप्शन नंबर बी। 27/12, 2 दिन पहले का ये लास्ट पेपर। 20%। अब अगर सारा पीवाईक्यू पढ़ा हो तो ये क्वेश्चन कहे मेरे से नहीं हुआ, तो फिर इसका मतलब उसको छोड़ देना चाहिए ना। पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए कि पेपर देना छोड़ देना चाहिए? हाँ पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। 20 बटे में 80 और इंटू 100 और 1/4 का मतलब वर्तमान समय तक टाइप 7 और टाइप 8 पर पूछे गए प्रश्नों पे डाउट छोड़िए। अब आप इसे आसानी से कर सकते हैं क्योंकि आपको लगता है ये तो सब कुछ आ ही रहा है, और ये इसलिए हो पाता है कि आप एक ही सीक्वेंस के अंदर एक ही टाइप के लगातार बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे होते हैं। समझ बहुत पहले बन चुकी होती है, अब आपको लगातार स्पीड इंप्रूव करनी चाहिए। मिलते हैं कल अगले भाग के साथ, और आपके जो डाउट है वो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे।